अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे इश्क दी दिल दी तू जगा दे हो इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे रे आगे इश्क दी दिल दी तू जगा दे बुले बांग नचावन तारा इश्क दिया औखे बंदे लमिया दी गावा इश्क दिया औखे बंदे लमिया रावा इश्क दिया अल्लाह सारे सिपाहियों, खान साहब ने, मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप का वर्ड खान साहब के लिए बड़ा छोटा है, क्योंकि एक जिस तरह एक शिफ्ट होता है पूरा दिमाग इंसान का और पर्सनैलिटीज चेंज कर देता है, कोई आके इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे बात अक्सर होती है कि क्राउड को एक कौम बनाने वाली बात, तो वो इसी तरह के मिसालें दे के, जैसे यूनुस एमरे या अर्तुगरुल गाजी की मिसालें दे के और उनका ड्रामा हमें दिखा के इंस्पायर करके और फिर हिस्ट्री से और फिर दीन से मिसालें दे के ही किया गया और कौम का माइंडसेट बड़े ही मस्बत अंदाज में और ईमान की मजबूती जो उसमें लाई गई है, यकीनन ये एक पॉलिटिकल शख्सियत का काम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत से होता है। एक छोटी सी बात मैं जरूर करना चाहता हूं, और हम सबको, बिकॉज हम एक सारी एक पार्टी से हैं, हमें बाकी पार्टीज के वर्कर्स के साथ मुखातिब होना चाहिए और उनको एक पैगाम देना चाहिए। और वो पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ी साजिश हुई है, इंटेलेक्चुअल साजिश, वो ये है कि हमें 3 चीजें लर्न करा दी गई हैं जिन्हें अनलर्न करने की जरूरत है। हम अक्सर लोगों को लेसन्स देते हैं, लेकिन अनलर्न करना यानी कि उनको भूलना और उनको सोचना कि ये गलत है, वो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। यानी हमारे बच्चों के दिमागों में ये चीज चली गई है कि ये ना हो कि तुम कल को मुल्क ठीक करने के लिए खड़े हो जाओ। ये तय हो गया है और ये सोच लो, समझ लो कि ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। ये नेगेटिविटी डाली गई है। नंबर 2, करप्शन ऐसे ही रहेगी हमेशा और ये कौम ही नहीं ठीक हो सकती। हमारे कौम के डीएनए में ही फर्क है, ये कौम ठीक नहीं। दूसरी चीज, यानी ये ना हो कि तुम ठीक करने के लिए, करप्शन ठीक करने के लिए निकल खड़े हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये गंदे लोगों का काम है। मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए सुना है, यार आप अच्छे खासे डिसेंट आदमी, नेक आदमी, किस काम में पड़ गए हो, गंदगी में चले गए हो। दूसरे अल्फाज में, ये ना हो कि अगर आप ठीक आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, तो आप गंदे लोगों को सियासत से निकालने की कोशिश करो। ये गंदे लोगों का ही काम है, कहते हैं। यानी अपने ऊपर उन गंदे लोगों को मुसल्लत रखो जिनको चोरी करनी आती है, जिनको मुनाफकत करनी आती है और जो मुल्क को नीचे लेके जा सकते हैं, करप्शन करते हैं, उनको अपने ऊपर मुसल्लत रखो। ये बड़ी बड़ी दुनिया को मैंने कहते हुए सुना है बार बार, और इस चीज पे उनका बड़ा पक्का यकीन है, उसके ऊपर बहस भी करते हैं।
इन तीनों चीजों को अनलर्न कराने की जरूरत है कि मुल्क ठीक होगा इंशाअल्लाह। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि इस मुल्क को खराब करे। निकल खड़ा हुआ है इमरान खान, लोगों के जहन बदल गए हैं, हम ठीक करेंगे। दूसरी चीज करप्शन, उसको ठीक करेंगे, करप्शन की ऐसी की तैसी है। और तीसरी चीज, जो हुक्मरान मुसल्लत होते रहे उनको नीचे गिराएंगे अल्लाह के फजल से। आम लोग सियासत में आएंगे, आम लोगों में से, नौजवानों में से मिनिस्टर्स बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे, पाकिस्तान के सदूर बनेंगे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि अगर 4 फैमिलीज हुकूमत करती रही हैं तो सारी जिंदगी उनके बाप के माल पे वो हुकूमत करते रहेंगे। इन चीजों पे हमने अपने आप को तैयार करना है और ये जवाब दिया करे पूरे पाकिस्तान में। एक मिनट इब्रार, ये क्योंकि आपका मैं ये जो आपने ये आज़ादी का तराना गाया है, ये मैं आपको अपनी सारी पार्टी के सामने खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि एक तो ये लोगों को इंस्पायर करता है, लेकिन जो आपने इसके अंदर जिस तरह की आपने इसमें लिरिक्स दी हुई हैं, ये बहुत यानी मसन तारे लाहूती, उस रिश्त से मौज अच्छी है जिस रिश्त से आती है परवाज में कोताही। ये जो इलामा इकबाल का आपने शेर पढ़ा, तो इसमें बड़ी जबरदस्त यानी आपने जो मिक्स किया है, ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, तो इसलिए मैं इसके खास आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। अब so 3 चीजें जी, आपने जो भी 3 चीजों की बात की, जी हाँ, यही पाकिस्तानी है। क्योंकि याद रखें, मैंने कोई 15-20 साल 20 साल बल्कि अपनी जिंदगी के ज्यादातर आधा वक्त इंग्लैंड में गुजारता था। यही पाकिस्तानी उधर जाते हैं तो वहां तो करप्शन नहीं करते, इंग्लैंड में जाते हैं करप्शन नहीं करते, दुबई में जाते हैं नहीं करप्शन करते। तो वहां क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि जो निजाम ठीक है वहां। आज इन्हीं पाकिस्तानियों को आप सही निजाम दे दें, अदल और इंसाफ का निजाम रहे, ये ठीक हो जाएंगे। जब आप ऊपर चोर बैठा देते हैं एक मुल्क के ऊपर, जरदारी और नवाज शरीफ टाइप, इनको आप इंग्लैंड में भेज दें, वहां सारे करप्शन शुरू कर देंगे। इनको वहां का सरबराह बना दें, वो मुल्क तबाह हो जाएंगे। तो ये हमारे लोगों का कसूर नहीं है, एक सिस्टम बना दिया है करप्शन का। दूसरा, ये जो कहते हैं ना जी कौम ऐसी ऐसी रहेगी, तो ये तो दुनिया की तारीख आप उठा के देखें कि कौमें तो बिल्कुल कोई जिनकी हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत कर ली। देखिए, हमें जब मैं अभी बात भी की थी, अभी एक हमारी वर्कर ने, उन्होंने कहा जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसाल दी। तो देखिए, अल्लाह क्यों हमें बार बार कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। मदीना में जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उनकी कोई दुनिया में हैसियत नहीं थी। 2 सुपर पावर्स थी उनके दोनों तरफ, मशरिक और मगरब में 2 सुपर पावर्स थी, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं थी। ये तो गरीब तरीन लोग थे, रेगिस्तान में रहते थे। तो उन्होंने उन्हीं लोगों को उठा के दुनिया की इमामत करवा दी। तो ये आप उनकी जब जिंदगी से सीखते हैं तो मतलब आपको यह समझना चाहिए कि अगर एक कौम उन उसूलों के ऊपर चलना शुरू हो जाए जो अल्लाह हमें कह रहा है, तो हम भी ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन उसूलों पर नहीं चलेंगे तो यह ना समझना कि हम ऊपर नहीं आ सकते। अगर आप या मुल्क में जुल्म का निजाम होगा, यहां ताकतवर जानवरों की तरह, जानवरों के निजाम की तरह जो मर्जी चाहे कर ले, ये जिस तरह उसका जाके गेट तोड़ दिया और वहां बेचारी ख्वातीन जैसे परवेज लाई के घर, तो या अली मीन से जो कर रहे हैं, वो इफ्तिखार गुमन को उठा के ले गए। वो बाहर से पैसा बना के बेचारा आया, वो अरबोपति आदमी है, वो सिर्फ एक रजाकाराना तौर पे मेरी ये जो घर की सिक्योरिटी देख रहा था, उसको 10 दिन उठा के ले गए। यानी ये जंगल का कानून है ना। तो अगर इस कानून में अगर हम समझते हैं कि मुल्क कैसे ऊपर जा सकता है, सो जब हम उन उसूलों के ऊपर चलेंगे जो मैं आपको अपनी कौम को बताता हूं, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि यही मुल्क किधर से किधर पहुंच जाएगा। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अगर ये हम ऐसे ही हैं। वो तो वो लोग कहते हैं जिनको ना तारीख का पता है, ना उन्होंने दुनिया देखी है, ना उनको पता है अपने दीन का, ना इस्लाम की तारीख का या दुनिया की तारीख का, तो वो लोगों को मायूस करते रहते हैं।
जी बहुत शुक्रिया खान साहब। आपने एक सेकंड के लिए परवेज इलाही साहब का आपने जिक्र किया। कल उनकी अहलिया ने एक बड़ी अच्छी बात वहां की, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्या देख रही हैं। उन्होंने क्या, आप किसी ने सहाफी ने पूछा कि क्या ऐसा किया आप लोगों ने। उन्होंने कहा हमने नारा लगाया है पाकिस्तान जिंदाबाद और हम एक मकबूजा पाकिस्तान में रहते हैं इस वक्त। तो ये बड़ी अफसोस की बात लगी मुझे, बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला वो हकीकी आज़ादी अता फरमाए।